विचार देता है। विचार में क्या है? विचार में ज्ञान। गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि भाई विचार करो, विचार करो, विचार करो। तो टीचर का एक साधारण सा, अगर तुम देखो, साधारण सा मतलब ये है कि उस ज्ञान को विचार के रूप में बदलकर, ज्ञान को विचार के रूप में बदलकर वो साधक के मन के अंदर डालता है। उसका नाम टीचर। विचार, ज्ञान कहां से आया? ज्ञान हमारी सनातन परंपरा से आया। ज्ञान एज इट इज। जैसे उदाहरण के लिए फिजिक्स का टीचर है तो वो फिजिक्स का ही ज्ञान तो विचार के रूप में बदलेगा, साधक टीचर स्टूडेंट को देगा। उसी प्रकार से ज्ञान को विचार के रूप में पर्सनलाइज करके, हर एक साधक की अपना स्तर होता है मन का। तो टीचर ये समझ लेता है कि मन का ये स्तर है, तो इसलिए इस ज्ञान को इस तरीके से विचार से, उस उदाहरण से देना है। तो चलो अब देते जाते हैं, तुम रेगुलर करते चले जाते हो। एक साधक है जो कि नियमित रूप से करता चला जाता है, तो वो जो विचार के में ज्ञान छिपा हुआ है, वो ज्ञान बार बार रेगुलर करने से क्या होता है कि वो विचार मन के संस्कारों को बदलता चला जाता है। नियमित रूप से अगर हम करते हैं, हमने सुना, अभी तुमने लाइव टीचर को सुना और उसके बाद फिर तुमने दोबारा उसको सुना और विचार किया। विचार, गुरुदेव बार बार ये कहते थे, मनन की प्रक्रिया। तो मनन की प्रक्रिया में हमारा मन सुनते सुनते ही मन के जो अशुद्धियां हैं वो कम होने लगती, आसक्ति कम होने लगती, अहंकार कम होने लगता। अब यहां पे दो बात, क्योंकि एक साधक क्यों सुन रहा है इतनी गहराई से? वो इतनी गहराई से, समर्पित भाव से इसलिए सुन रहा है कि उसके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे। तो पिछले जन्म के संस्कार के कारण एक तो उसकी लगन हुई, एक उसके अंदर प्रेरणा जगी, इसीलिए उसने इस साधना को अपनाया। और जब साधना को अपनाया तो संस्कार में परिवर्तन हुआ, और इस संस्कार में परिवर्तन होने से धीरे धीरे साधना में हम आगे बढ़ते हैं। पर एक बात यहां पर, कि मन की अशुद्धि जो है, मन की अशुद्धि मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, वो केवल साधना करने से ही होगी। सुनना, विचार किया, ये भी साधना एक हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास किया। वही जो तुम बता रहे थे कि तुमने 1-1.5 महीने से एक दिन छोड़ा और उसके बाद नहीं छोड़ा। दूसरी बात बता रहे थे कि मंत्र का ध्यान करने से ऐसा लगता है कि मन ये कहता है कि और करो और डूब जाओ। ये अच्छे संस्कार, ये अच्छे संस्कार अगर और गहराई में उभरते चले जाएं कि और करना है, और गहराई में जाना, जिसके कारण हमारे जो पुराने जन्म के ऐसे संस्कार जो बाधा डालते हैं वो कम हो जाएंगे, वो कम हो। तो अभी तक जो हमने किया है उसका सारांश समझो कि हम सब के अंदर सच्चिदानंद है। वो सतचितानंद रियल सेल्फ के रूप में है हमारे अंदर।
तो वो रियल सेल्फ कहो, स्वभाव कहो, स्वरूप कहो, स्वभाव नहीं तो वो जो रियल सेल्फ है जिसको हम आत्मा भी कह देते हैं, तो वो क्या है कि वो छिपा हुआ है, तीन चीजों से छिपा हुआ है। एक अशुद्धि से छिपा हुआ है, एक विक्षेप कहते हैं, विक्षेप से छिपा हुआ है, और एक अज्ञान से। तीन चीजें। तो अशुद्धि को हमें सबसे ऊपर वाली लेयर है अशुद्धि की। अशुद्धि में जैसे तुमने पिछला घटनाक्रम बताया, जिसमें राग, द्वेष, लोभ, मोह, मत मत्सर, ये 6 कहते हैं। और उसके साथ हम सिंपल सा ले लो कि अटैचमेंट है, छोटी छोटी बात पे हम तुनक जाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, गहराई से नहीं मनन करते हैं, तो ये सारी अशुद्धियां। अब इस अशुद्धि के कारण क्या होता है कि इस अशुद्धि के कारण, कल ही इसकी मैं सेशन ले रहा था इस सज्जन की, वो सज्जन कहने लगे कि अटैचमेंट जो है क्या होता है। अभी थैंक्स गिविंग यहाँ पे होता है, तो थैंक्स गिविंग जो है वो मैं नई सेशन अटेंड नहीं किया, तो मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुमने सेशन अटेंड नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो पार्टी थी। तो पार्टी और ध्यान में दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों में ही मुझे खुशी मिलती है। तो जिस चीज से संसार में तुम्हें खुशी मिलती है, वहां से तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, वहां से तुम्हारी आसक्ति है, जॉय ऑफ अटैचमेंट, जिसको मैंने कहा जॉय ऑफ अटैचमेंट। तो कहने लगा कि इस आसक्ति को कैसे पहचाने, तो मैंने कहा इस तरह से पहचान। अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, इस समय तुम्हारे मन में कौन से ऐसे दो विचार चल रहे हैं जो कि तुम क्लास अटेंड करने के तुरंत बाद करना चाहोगे? तो तुम्हारे मन में वो चल रहा है ना विचार, और जो वो विचार चल रहा है वो इसीलिए बार बार आ रहा है क्योंकि आसक्ति है वहां। उसी को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति का देखा थोड़ा जा सकता, आसक्ति को महसूस करना विचार के द्वारा, भाव के द्वारा। तो अब दूसरी बात वापस आ जाए कि पहली चीज अशुद्धि थी और दूसरी थी विक्षेप। तो ये विक्षेप क्यों होता है कि हमने आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को बाहर किसी वस्तु में देखा, इस कारण से मन मेरा बार बार वहां भाग रहा है। इसको हम कहते हैं विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन को, वॉन्डरिंग को। दूसरी बात होगी। तो ये दूसरा स्तर हो गया। और तीसरा जो लेयर है वो है अज्ञान का। अज्ञान क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये नहीं पता कि मेरा स्वभाव, स्वरूप, प्रेम, मुझे ये नहीं पता कि सत्योहम, मैं सत्य हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं, मैं प्रेम। ये ना पता होने के कारण मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, वो बाहर ढूंढ रहा है। तीन बातें हो गई। तो अब हमारे सारे गुरु ये कहते हैं कि भाई जब तक हमने इस अज्ञान को, इस अशुद्धि को नहीं हटाया, तब तक कल्याण नहीं होगा। विचार करना, बिना अशुद्धि को हटाए हुए, मिटाए हुए, हमारा मन जो है वो ज्ञान की तरफ नहीं मुड़ेगा। अच्छे कर्म ही काफी नहीं है। अच्छे कर्म हम कई बार कह देते हैं कि हमने अच्छा काम किया है तो उसके कारण अशुद्धि नहीं, उसके कारण जो है फर्क पड़ेगा पर अशुद्धि दूर नहीं होगी। उसके लिए हमें चाहिए कंसिस्टेंट, रेगुलर, कमिटेड स्टडी और प्रैक्टिस। जैसे तुमने अभी कहा कि 1.5 महीने तुमने नहीं छोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। और ये
क्या होगा, इससे एक और संकल्प तुम्हारे मन के अंदर और गहरा जाएगा। जितना गहरा संकल्प होगा उतना ज्यादा ध्यान भी अच्छा होगा और उतना ज्यादा जीवन में हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, लाइफस्टाइल में बदलाव आए। अब तुम शांत हो जाओ, कोई आपाधापी नहीं रहेगी, भागा दौड़ी नहीं रहेगी, अंदर मन की भागा दौड़ी नहीं रहेगी। बाहर तो जो काम करना है करना ही बाहर 8 बजे जाना है तो 8 बजे पहुंचना है, पर वो 8 बजे पहुंचना अब शांति में पहुंचोगे, ये फर्क आएगा। हमें बाहर चीजें दिखाई नहीं देती ना, बदलाव की अंदर दिखाई देती। दो व्यक्ति हैं, दोनों ही 8 बजे ड्यूटी कर रहे हैं, एक शांति बनी हुई, एक के अंदर अशांति बनी हुई। ये फर्क है साधना का। बाहर क्या दिखाई देगा, बाहर थोड़ा सा हाँ ये दिखाई देगा कि हाँ फेस में शांति है, कामने से। ये नियमित रूप से साधना करने का असर ही होता है। और ये अंतर तुम खुद देख रहे हो। इसके साथ एक और बात ये समझनी है कि 3 स्तर हैं। छोटी छोटी बातें आज छोटी छोटी बातों से गहरा के ले जाते हैं। 3 स्तर हैं जिसको हम कहते हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हाँ, और आदि दैविक, या उसको अंग्रेजी में समझ लो फिजिकल, मेंटल, मेंटल मतलब आध्यात्मिक हुआ है, और स्पिरिचुअल लेवल। तो जितनी भी साधना हमारी है वो हम स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। हर एक चीज का, जितनी भी चीजें हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, हर एक का फिजिकल लेवल है, मेंटल लेवल है और स्पिरिचुअल लेवल, हर एक का। जिस तरह से हमारा है फिजिकल लेवल को हम देख सकते हैं आंखों से, कान से, पांचों इंद्रियों से। हम बाहर का जो संसार है जो हमें दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो पांचों इंद्रियों के द्वारा है। पांचों इंद्रियां और पीछे मन है। पर जो सूक्ष्म लेवल है, जो इसको कि मेंटल लेवल कहते हैं, देखो विचार हम नहीं देख सकते, तो सूक्ष्म इसीलिए कहते हैं। एक तो स्थूल हो गया, स्थूल मतलब ग्रॉस या फिजिकल, तो फिजिकल को इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, पर विचार है, भाव है, इन सबको इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो इसीलिए वो सूक्ष्म कहलाता है, सटल कहलाता है। पर हमारा आध्यात्मिक स्तर उससे भी सूक्ष्म है। तो जब हम मानसिक स्तर का ही हमें दिखाई नहीं देता, तो आध्यात्मिक स्तर का क्या दिखाई देगा? तो फिर हम क्या करें, साधना क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये है कि जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। विचार दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये थोड़ा है कि विचार नहीं है। भावना दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये थोड़ा है कि भावना नहीं है। तो उसी तरीके से जो अध्यात्म, जो हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। ये हमेशा गांठ बांध लें। जैसे मैंने कहा कि सभी चीजों के 3 स्तर हैं। उदाहरण के लिए देखो सूर्य का, तो सूर्य का फिजिकल लेवल, हीट, लाइट, हीट और लाइट देते। अब सूर्य सुबह उगा और तुमने जाके सूर्य को देखा, तुम भी सुबह उठे, तो अंदर फ्रेशनेस महसूस होती है। फ्रेशनेस को देखा नहीं, ये मानसिक लेवल। और इसका भी एक स्पिरिचुअल लेवल है, जिसको कहो कि जिसके अंदर चेतना है।
तो चेतना के रूप में जब हम सूर्य की पूजा करते हैं तो उसको हम कहते हैं सूर्य देव, तब कहते हैं सूर्य देव। ऐसे नहीं है कि जैसे सूरज दिखाई दे रहा है तो जो हम पानी देते हैं, अर्घ कहते हैं ना, पानी देते हैं उनको, हम इसीलिए देते हैं कि हे सूर्य देव, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। अगर सूरज ना हो तो हम सबका अस्तित्व नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं। तो हम उस सूर्य के आध्यात्मिक स्तर को समर्पण करते हैं। उसी तरीके से चंद्रदेव हो गया, चंद्रदेव मन की शांति को लाता है। जहां जहां मन की शांति है वहां चंद्रदेव उपस्थित अंदर। उसी तरीके से फिजिकल स्पेस है, फिजिकल स्पेस, हम दोनों में इतनी दूरी। फिर एक मेंटल स्पेस है, तो जहां मेंटल स्पेस आ जाता है वहां मन की शांति आ जाती है। तो शांति किसके कारण आई? उस आकाश के कारण। और चेतना के अंदर भी, चेतना के आसपास भी एक आकाश है। हम वहां पर ये कहते हैं कि अब ये व्यक्ति ध्यान में डूब गया। तो तुमने जो बात की थी कि मेरा मन ये कहता है कि मैं और करूं और अंदर जाऊं, तो उस आकाश देवता के कारण है। इसी तरह से सबका नाम हम कहते हैं ना, पांच पांच तत्व हैं तो पांच देव हैं ना? आकाश देव है ना, फिर हम कहते हैं वायु देवता, हाँ? जो वायु देवता के ही पुत्र हो गए हनुमान, उसकी बात बाद में हम बात करेंगे। फिर हो गया अग्नि देवता, वरुण देवता, पृथ्वी को हमने मां की तरह। तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कि वो चेतना नहीं है। वही रियल सेल्फ जो हमारे अंदर है वही है। तो देव हमने इसीलिए रखा कि वो बहुत चीजें देता है। जैसे सूर्य देवता ने दिया हमें, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, वो बिना मांगे देता। स्पेस बिना मांगे हमारे पास स्पेस है। तो इसलिए देव नाम से हमने कहा कि वो इतना देता है कि हमारे मन में उनके प्रति प्रणाम का, कृतज्ञता का भाव हो। क्यों हो? जिससे कि हमारी कर्म के संस्कार मिटें। मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूं। इसीलिए करते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र का बाद सूर्य के लिए। हम्म। तो वही तीन, तो इसलिए जितना ज्यादा हम इस भाव से करेंगे, इसी को हम कहते हैं पंच महायज्ञ। तो यज्ञ में आहुति डालने की जरूरी नहीं है, खाली डेली सुबह सुबह मन के अंदर सूर्य के प्रति भाव हो, चंद्रमा के प्रति, आकाश के प्रति, वायु के प्रति, अग्नि के प्रति, वरुण के प्रति, यानी जल के प्रति, पृथ्वी के प्रति, कि ये पांचों अगर नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं। सोचो, पृथ्वी मेरा भार उठाए हुए खड़ी है 24 घंटे। जहां मैं जाता हूं आकाश है, जहां मैं जाता हूं वायु है। मैं सोया रहता हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं मर गया या सो गया। वायु देवता की कृपा। तो हमारे शास्त्रों में ये भावना है कि देखो, इतने सेल्फिश नहीं बनो, अहंकारी नहीं बनना, अपने चारों तरफ देखो, समझो
और उसके प्रति कृतज्ञता हो। उसी का नाम सबसे, यज्ञ का सबसे बड़ा काम है कृतज्ञता हो, कि आपने इतना दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतना काफी। क्यों काफी है? जिससे कि मन की अशुद्धि दूर होगी। और जितनी ज्यादा मन की अशुद्धि दूर होगी, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बार बार ये कहते हैं कि इक्वानिमिटी, नहीं, इसलिए कहते हैं कि मन की अशुद्धि जब तक नहीं दूर होगी, तब तक हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब थोड़ा सा और विचार करें कि मन की अशुद्धि का क्या मतलब है। तो सबसे पहला मतलब अगर हम लें, तो सबसे पहला मतलब है समता। समता का मतलब इक्वानिमिटी इंग्लिश में कहो। समता का मतलब है कि बाहर के संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सर्दी है, गर्मी है, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, किसी ने अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया। सो बाहर की विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़े, उसका नाम है समता। तो क्या होगा कि मन संस्कार नहीं बनाएगा, संस्कार नहीं बनाएगा तो अशुद्धि नहीं होगी, अशुद्धि नहीं होगी तो मन खाली बना रहेगा, मन खाली बना रहेगा तो हमारी साधना में प्रगति होगी। जितनी ज्यादा अशुद्धि दूर होती है, उतना ज्यादा हमारे मन के अंदर, जिसको वैराग्य कहते हैं, विराग, वैराग्य का मतलब वो साधु संतों से नहीं लो, पर अपने जीवन में भी वो विराग की एक स्थिति बनी रहे। विराग का मतलब कि आसक्ति नहीं। तो आसक्ति होगी तो लोभ आएगा, आसक्ति आएगी तो दुख भी आएगा, किसी भी चीज में आसक्ति। इसी बात कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि एक अवस्था ऐसी बनी रहेगी जिसको हम कहते हैं तुष्टि। तुष्टि में और आगे जोड़ लो जिसको कि आम भाषा में कहते हैं संतुष्टि। काम कर रहे हो, पैसा तो कमाना है, काम कर रहे हो, पर उस काम में बेचैनी नहीं है, संतुष्टि है, तुष्टि है। मैं तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं अपने से। अशुद्धि दूर होने का ये लाभ है। ये जरूरी है। ये सब गुण इतने ज्यादा जरूरी हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे सफल बनाएंगे, सोशल लाइफ में भी सफल बनाएंगे, पर्सनल लाइफ में भी सफल बनाएंगे। पर्सनल लाइफ में भी तुम सुबह उठे और बेचैनी, क्या क्या कर दिया मुझे, नहीं, तुष्टि बनी हुई। अब एक और बात है कि क्षमा, फॉरगिवनेस का भाव मन के अंदर बना हुआ। अरे किसने ये कर दिया तो ठीक है, मैंने भी तो कई गलतियां की, शांत रहो, इसको ठीक कर लेते हैं। रिएक्शन नहीं, वो भी अशुद्धि दूर होने का एक परिणाम। समता हो गई, विराग हो गया, आसक्ति से दूर हो गई, संतुष्टि हो गई, संतुष्टि कहें, क्षमा हो गई, कंपैशन का भाव आएगा, मन इतना प्रसन्न रहेगा, मन 24 घंटे प्रसन्न रहेगा। तो सुबह से शाम तक देखो, पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर एक परिस्थिति में मन की वो अवस्था बनी हुई है। हाँ, तो ये समझो कि मन अब अशुद्ध होता जा रहा है, एकाग्रता अपने आप बन जाएगी।
अभी कल ही मैं कोई किताब पढ़ रहा था, तो पिछले महीने मैंने जब किताब उठाई पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने उठा के रख दिया उसको प्रेम से। मैंने कहा नहीं, बाद में पढ़ूंगा। कल मैंने उठा, 2 घंटे में पढ़ता रहा, एक एक बात मुझे समझ में आ गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब नहीं कोई बात समझ में आती है, ये परिणाम है मन की शुद्धि का, तो मन बेचैन नहीं हुआ कि अभी बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा तुम बाद में पढ़ो। और एक और तुम समझ लो, एक और लक्षण आता है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। हाँ, किसी ने कहा कि पैसे यहाँ लगाने हैं, बिल्कुल नहीं लगा ले, सेल्फ कंट्रोल है। एकदम रुक गए, नहीं नहीं, संतुष्टि है, देखो संतुष्टि है। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा बताओ जरा क्या है, क्या है? अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है, विचार करके आपको बताएंगे। आसक्ति है ही नहीं, विचार करके बताएंगे आपको, संबंध भी नहीं बिगाड़े। अब इसका उल्टा ले लो, अगर अशुद्धि है मन के अंदर तो क्रोध तो 24 घंटे बना रहेगा। क्रोध का मतलब एजिटेशन, इरिटेशन भी हो गई, क्या क्या कर दिया एकदम मन के अंदर से, टपाक से मेरा मन जो है एकदम रिएक्ट कर गया। हालांकि दूसरे ने बुरा नहीं माना, पर मेरे मन ने तो गुस्सा आ गया। लोभ, अशुद्धि का दूसरा नाम है लोभ, किसी भी बात से लोभ। मैंने वही कल इसको बताया, मैंने कहा तू पार्टी में चला गया क्यों, तो नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा पहले समता आ जाए, फिर तुम 50 पार्टी अटेंड करो, चलेगा। अब समता आई नहीं, तुम आसक्ति होके चले गए कि तुम्हारे दोस्त जो है, दो पार्टी में, 50 पार्टी में, 50 लोगों की पार्टी में तुम्हें सुख मिलेगा, मिला सुख। तो वो वही परिभाषा पूछ रहा था आसक्ति की, मैंने कहा इसी को आसक्ति कहते हैं, कि बाहर की किसी चीज पर निर्भर करते हुए और उसके सपने लेना कि उसमें आनंद है, इसीलिए तुम गए। यही दोस्तों ने बुलाया था, मैंने कहा नहीं जाते, बहुत सारे दोस्त बुलाते हैं। हाँ कहते हैं, बात तो सही है कि मैं कई बार मैं मना कर देता हूँ। तो फिर कहने लगा नहीं सर, मैंने पिया नहीं कुछ, मैं पीता नहीं हूँ। मैंने कहा पीते तो नहीं हो, पर पीने वाले का साथ तो दे रहे हो, तुम्हें पीने वालों के साथ में आनंद की तलाश थी, इसीलिए गए। ये सब चीजें लोभ में आती, लोभ भी हो गया, आसक्ति भी हो गई। फिर लोभ से भी एक ऊपर चीज है जिसमें कि हमारा मन तड़पता रहता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, पाने के लिए, चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे कार में हो, किसी चीज में भी। लस्ट जिसको कहते हैं, लस्ट, कामुकता, और स्त्री के प्रति भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति भी। ये मन मन 24 घंटे उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, अशुद्धि का कारण, मन की अशुद्धि का कारण। अब देखो तीन चीजें, देखो बड़ा ध्यान से देखना, गुस्सा, तुनक जाना छोटी छोटी बात पे, लोभ आ जाना, और लस्ट। अब इन तीनों को जोड़ लो, तो तीनों को जोड़ने के बाद मेरा जो व्यक्तित्व बनेगा उसमें ईगो 90% रहेगा। ईगो, अहंकार, मैं मैंने यहां लगाया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब अहंकार भी आ गया,
तो अहंकार आने के बाद फिर ईर्ष्या, अशुद्धि का कारण। ये भी देखना, जेलसी किसी के प्रति, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है उसके प्रति इच्छा, तो जो कोई ज्यादा स्मार्ट है उसके प्रति ईर्ष्या, ये सब अशुद्धि के कारण। ठीक है, अच्छा कमा रहा है तो हमने खूब ज्यादा उसकी प्रशंसा की, ईर्ष्या का भाव न रहे। पूनम के अंदर कोई अगर गुण अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करो, तुम ऐसी करती रहती, तो उससे संबंध बने। अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्या हुआ? पहली अशुद्धि क्रोध का आना, दूसरी लोभ हुआ, तीसरा लस्ट हुआ, चौथा अहंकार हुआ, पांचवा फिर ईर्ष्या आ गया। पांचों को मिला लो, ये पांचों मेरे मन के अंदर छिपे हुए हैं। कोई ये थोड़ा देखता है, जब तक तुम बोलते नहीं हो, जब तक तुम कोई क्रिया नहीं करते हो, तब तक थोड़ा किसी को पता लगता है कि अहंकार है या नहीं, ईर्ष्या है या नहीं है। तब तक तो पता नहीं लगता ना, लोभ है या नहीं है। कैसे पता लगाओगे शरीर से कि कौन लोभी है हम दोनों में? सूक्ष्म है ना, मन के स्तर पे है ना। तो जब ये पांचों चीजें हैं, अब क्या हो रहा है? ये पांचों चीजें मेरे मन के अंदर संस्कार बना रही हैं बार बार, और वो संस्कार की साइकिल चल रही है, दौड़ रही है, चल नहीं रही है। संस्कार जो है वो बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। क्या परिणाम होगा? थकान बहुत जल्दी होगी। हम समझ नहीं पाते। मैंने कोई काम भी नहीं किया, मैं थका हुआ, मैं सुबह उठने में मुझे आलस हो रहा है। ये समझना है, सूक्ष्म बात। तो जो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, वो संस्कार ये घूम रहे हैं, वो संस्कार थका रहे हैं आप। कौन से ये संस्कार? क्रोध, या क्रोध का मतलब दूसरे भाव में भी लो कि क्रोध का मतलब हमेशा एक तनाव की स्थिति में बनाए रखना अपने आप को, वो है, वो भी क्रोध है। खाली ये नहीं कि गुस्सा किसी को करना। लोभ, लोभ की बात मैंने कर दी। लोभ के बाद फिर हमने किया लस्ट, फिर अहंकार, फिर ईर्ष्या। अब इन पांचों को मिला लो तो तुम्हारे जीवन में थकान का स्तर बना ही रहेगा। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठ नहीं पाता, साधना कब करूं? तो जब तक वो अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि भाई मामला यहां गड़बड़ है, मन के अंदर गड़बड़, उसको ठीक करना ही है, हट करो, तो रेस्टलेसनेस हमेशा 24 घंटे बनी रहती है। अब ये 6-7 चीजें हो गई, इन सब को जोड़ लो। इन सब के कारण 24 आवर्स आसक्ति किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में बनी रही, आसक्ति बनी रही। तुम कितना भी दूर करना चाहो, आसक्ति फिर आ जाएगी बात। अच्छा, यहां नहीं लगाना तो वहां लगा देते। लगाना है, लगाना है। जब पत्नी से वासना नहीं पूर्ति हुई तो टीवी देख लेते, मन से ही, आंख से ही वासना पूर्ति हो जाए। लोग इसलिए टीवी पर बैठ जाते हैं, इसलिए बैठते हैं। और उसके बाद फिर लेजीनेस ले लो, लेथार्जीनेस ले लो, तो मन की प्रफुल्लता, प्रसन्नता नहीं बनी रहती। ऐसी स्थिति में क्या आदमी करे? साधना कहां से होगी? तो अब तुलना अगर करें, मैंने दोनों की तुलना की, शुद्ध मन के क्या रूप हैं और अशुद्ध मन के क्या रूप हैं। तो जैसे ही शुद्ध मन होता चला जाता है, मेरा मन और अंतर्मुखी होता चला जाएगा। समता क्योंकि बनी हुई है, तो बाहर की आपाधापी में काम सारे कर रहा हूं मैं बाहर, पर आपाधापी नहीं है।
तो साधना की ये प्रक्रिया है। साधना जैसे हमने ये किया, तो अब हमें पता लग रहा है धीरे धीरे कि मन की जो सूक्ष्म स्तर है, जहां पे कौन से भाव उठ रहे हैं, उनसे मैं पता लगा लूंगा कि मैं अच्छा साधक हूं या अभी साधना और करनी है। शांत स्वभाव तुम्हारा है, वो अच्छी बात है, पर शांत स्वभाव 24 घंटे बना रहे, उसमें ये आसक्ति के भाव ना आए, अहंकार ईर्ष्या का भाव ना आए, ये दूसरा स्तर। क्यों हमने कहा? क्योंकि फिर मन धीरे धीरे उस वहां पर टिकने लगता है। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि तुम अब ये साधना ना भी करो तो टिका हुआ एकदम मन आ गया, ये बड़ी ऊंची स्थिति, टिका ही हुआ। अभी तो तुम उस स्टेज में जा रहे हो, कुछ 1.5 महीने तुमने किया तो स्थिरता आ गई। अभी इतना करना है, नियमित रूप से इतना करना है कि वो स्थिरता कि एक दिन नहीं भी किया तो स्थिरता बनी रहे। एक दिन में आ जाएगी, नहीं आएगी? मन के अंदर जो वो संस्कार अब अपने ऐसे डाल दिए, इस संस्कार से साधना हमारी आगे बढ़ती रही। अब देखो क्या होगा। मन की अशुद्धि हो गई, पूनम कोई बात कर रही है, तुमने बड़े गौर से सुना, एकाग्रता से सुना, समता बनी हुई है। अब विरोध भी हो रहा है पूनम का, उसके बाद भी तुमने बड़े प्रेम से जवाब दिया। तो ना तो तुमने उसके संस्कार बनाए, ना अपने संस्कार बनाए। चलो आज ये कह दिया इसने, कोई बात नहीं, ठीक है। मन ने पकड़ा नहीं उसको, ईर्ष्या का भाव नहीं आया, अहंकार का भाव नहीं। तो 24 घंटे हमने साधना तो बाद में की है, साधना कर ली, साधना करने के बाद जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें उसको हम कहते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर थोड़ा सा मैं कर देता हूं। तो उसकी चर्चा को हम कहते हैं कर्म योग। एक तो होता है कर्म करना, कोई भी काम कर लिया, बड़ी गहरी बात है। कर्म योग का मतलब ये नहीं है एक कर्म होता है, एक कर्म योग होता है। तो एक कर्म हमने बेहोशी में कर लिया, जो खाना बनाना है, ड्यूटी पे जाना है, ये सारे कर्म हो गए। तो यहाँ पे कर्म योग, योग का यहाँ पे अर्थ ये है कि मन का भाव क्या है, मन में क्या समता बनी हुई है, और तब मैं बोल रहा हूं, तो ये कर्म योग हो जाए। मैं जहां काम करने जा रहा हूं, उसको काम की भांति ना लेकर मेरे मन के अंदर खाली भाव ये हो, तुम मन के अंदर ये भाव करो कि मैं इस जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उस कंपनी में को मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूंगा। तुम ये मन में भाव करके दो, मन में भाव करो, और फिर काम पे जाओ, तो ये कर्मयोग हो गया। और कर्म क्या हो गया? अच्छा, 5 दिन बाकी बचे हैं, महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, ये कर्म हो गया। हे ईश्वर, आपने मुझे आज का भोजन दिया, आपको धन्यवाद, कर्मयोग हो गया। अब जरा पूरी कचौरी बना लेना, स्वाद बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है, ये कर्म हो गया। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे गीता में। कर्मयोग का मतलब ये है, कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि किसी का, वो भी है कर्मयोग की, किसी का जो है किसी की सहायता कर दी, वो ठीक है। पर असली 24 घंटे कर्मयोग में तो मन अगर शुद्ध रहेगा, तो मन के अंदर ये भाव उठेंगे। 24 घंटे, सुबह उठे, धन्यवाद, भोजन किया, भोजन कहाँ से आया,
टमाटर जो खाते हो वो कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आता है? कितने लोगों का योगदान है? ट्रक पे कोई माल लाया, बोरी में भरा, ताजा रखने के लिए उसने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जो है फार्मर्स ने उसको उगाया। एक टमाटर जो हम खाते हैं उसमें कम से कम 50 लोगों का योगदान है। तो हमारे मन के अंदर ये भाव है कि हे ईश्वर, ये आपके द्वारा मुझे मिला, कर्मयोग। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आओ कुछ भी ले आओ, ये कर्म हो गया, ये अशुद्ध मन की निशानी। उसकी चर्चा हम और गहराई में करेंगे। जो जब कोई भी कर्म बिना अहंकार के, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना अटैचमेंट के किया जाता है तो वो मन को शुद्ध कर देता है। काम तो वही कर रहे हो, खाना वही खा रहे हो, तुमने ईश्वर को समर्पित करके खाया, इसमें फर्क आ जाएगा, इसमें मन की शुद्धि आ। स्वाद को ध्यान में रख के खाया तो कर्म हो गया। स्वाद को भी ध्यान में रख के खाओ, स्वाद को भी समर्पित कर दो ईश्वर को, तो कर्म योग हो गया। तो इसकी चर्चा हम और गहराई से करें।